हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। आज हम एक बार फिर से हर बार की तरह आप सभी भक्तों के लिए एक हरि कथा लेकर आए हैं। यह कथा श्री राम भक्तों की है, जिसमें यह बताया गया है कि हमारे श्री हरि किस तरह किसी के छोटे से गुण पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे साकार दर्शन देते हैं। इसीलिए मैं सभी भक्तों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस कथा को हृदय से सुने अर्थात इसे बीच में ना छोड़े। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह कथा बेहद पसंद आएगी। इसी तरह से और भी जानकारियों के लिए और कथाओं के लिए और भजनों के लिए आप हमारा व्हाट्सएप समूह परिवार की सदस्यता ले सकते हैं। आप सभी को हमारे दूरभाष संख्या पर एक संदेश प्रेषित करना है। राधे राधे लिखकर 24 घंटों के अंदर आपको हम अपने समूह से जोड़ देंगे। हमारी दूरभाष संख्या इस प्रकार से है 0880052646। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि भक्ति कथा सेशन में मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज सुनेंगे हम एक राम भक्त की कहानी। विशाल शर्मा की जवानी, कैसे उसने अपनी सरलता से श्री राम को अपने सम्मुख पाया। कहा जाता है हरि प्रेम और करुणा के प्यासे हैं। हरि से जो प्रेम करे हरि उनके हो जाते हैं। वो कहावत सुनी होगी आपने, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। हम जैसे मुजरिम यदि नहीं होते तो कैसे मेरे हरि दीननाथ कहलाते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहीं सभी साधु सुति सब संता। जग में हरि का नाम सबसे बड़ा, हरि भक्तों का नाम सबसे बड़ा। बात उस समय की है, एक व्यक्ति हुआ करता था जो बहुत ही अधिक भोजन करता था। इतना भोजन कर लेता था कि उसके खाने के बाद जो उसके घर परिवार वाले थे वह भूखे रह जाते थे। एक बार वह व्यक्ति किसी शादी में गया। शादी में जाने के बाद वह भोजन कर रहा था। उसने तकरीबन 20-25 पूड़ियाँ खा ली। बगल में बैठा हुआ व्यक्ति पूछता है, अरे भाई, बीच बीच में पानी तो पी लिया करो। उसने इस बात को मजाक में ले ली। उसने कहा, अरे भाई, जब यहाँ बीच हो तभी तो मैं पानी पीऊँ। व्यक्ति ने भी कुछ समझाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को पागल समझ लेते हैं और उसे समझाने में उचित नहीं समझते। तब उनने भी ऐसा ही किया। फिर एक बार की बात है, उस व्यक्ति के घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया परेशान होने के कारण, क्योंकि ज़्यादा भोजन करना, ज़्यादा गुस्सा करना, ज़्यादा लालच करना, यह सब राक्षस के स्वभाव होते हैं। तो उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर कर दिया। चलते 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 वह कुछ दूर नदी किनारे जाकर बैठ गया। शाम होने पर अपने घर दोबारा लौटा और पूछा घर वालों ने कि तुम वापस क्यों आए। उसने कहा, शायद तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया जो तुमने मुझे घर से निकाला। घर वालों ने कहा, हमें भला अपनी गलती का पछतावा क्यों होगा, और तुम जैसे राक्षसों का इस घर में कोई ठिकाना नहीं। वह व्यक्ति घर से उदास होकर बहुत दूर चलता गया। तभी रास्ते में उसे एक संत मिले। उस संत को उस व्यक्ति ने प्रणाम किया। कहा, प्रणाम ऋषिवर। संत ने भी उसका अभिवादन स्वीकार किया। और संत का तो स्वभाव ही होता है कि प्रभु की ओर किसी को भी भेजना। उसने कहा, बालक, तुम अयोध्यापुरी चले जाओ।
जो मेरे राम रघुवर की नगरी है, वहाँ सभी के लिए दरबार खुला है। व्यक्ति ने भी कुछ ऐसा ही किया। अब वो अयोध्यापुरी नगरी पहुंच चुका था। वहाँ एक साधु संत बैठे हुए थे जो शरीर से काफ़ी हट्टे कट्टे और मोटे दिखाई दे रहे थे, तंदुरुस्त जिसे कहा जाता है। तो उस व्यक्ति ने सोचा ये भी मेरी तरह बहुत खाते होंगे, तभी तो इतने मोटे हैं। मुझे इनकी शरण में जाना चाहिए और इन्हीं का चेला बन जाना चाहिए। व्यक्ति शरण के पास जाके साधु को प्रणाम करता है और कहता है, हे ऋषिवर, मुझे अपना चेला बनाइए। अभी ऋषिवर और व्यक्ति की बातचीत चली रही थी, तब से बाबा जी के चेले कुछ वहाँ आ गए और उसको चेला बना दिया गया। कंठी, तिलक और एक जो वैष्णव का रूल होता है कि हाथों पे चक्र, गदा, पद्म, शंख छपाया जाता है, उसी विधि विधान के अनुसार उसे वैष्णव बना दिया गया। अगले दिन एकादशी थी। सभी एकादशी के व्रत की तैयारी कर रहे थे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, हे ऋषिवर, आज यह घर में खाना क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि किसी भी और खाने की कोई तैयारी नहीं हुई थी। और प्रभु के भक्त तो एकादशी को बहुत ही इच्छा अनुसार बहुत ही उत्तम तरह से मनाते हैं। कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कई लोग फल आदि लेकर इसका व्रत धारण करते हैं। तो व्यक्ति ने पूछा, ऋषिवर ने बताया, हे मानव, आज एकादशी है, आज के दिन हरि का व्रत रखा जाता है। उसने कहा, हे ऋषिवर, किंतु मुझसे तो भूख सहनी नहीं होती, तो मैं अगले दिन द्वादशी कैसे देख पाऊंगा? मैं यह व्रत नहीं रख पाऊंगा। ऋषिवर ने पूछा, क्या तुम्हें भोजन पकाना आता है? उसने कहा, जी, मुझे भोजन पकाना आता है। ऋषिवर ने उसे कुछ आटा देकर और कुछ सामग्री देकर कहा कि तुम सरयू के किनारे चले जाओ। सरयू एक नदी का नाम है भक्तों, जो अयोध्या नगरी में बहती है, जहाँ श्री राम खेले थे और श्री राम ने उस पावन नदी के जल से स्नान भी किया। तो उसी नदी का नाम सरयू नदी है। गुरु की आज्ञा मानकर वह व्यक्ति वहाँ चला गया, किंतु गुरु ने एक बात कही थी उससे, वो उसे अब याद आ रही थी। कहा था कि अब तुम वैष्णव बन चुके हो। वैष्णव मतलब ये होता है कि जो विष्णु जी की पूजा करता है, जो राम एवं कृष्ण का आराध्य है, मतलब आराधन करता है, उनका चिंतन करता है, वही वैष्णव कहलाता है। तो वैष्णव का एक रूल होता है कि अपने से पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। तो गुरु जी ने कहा था कि तुम अब वैष्णव बन चुके हो और खुद से पहले भगवान को भोग लगाना। तभी व्यक्ति ने भोजन पकाया और अपने गुरु की बताई बातों पर ध्यान देते हुए उसने कहा, राजा राम आइए मेरा भोग लगाइए, सीताराम आइए मेरा भोग लगाइए। काफ़ी देर तक उसने प्रार्थना की, किंतु प्रार्थना करने के बाद भी भगवान नहीं आए। फिर भी वह प्रभु का चिंतन मन से करने लगा। कहा जाता है कि समय में 24 घंटों में एक बार सरस्वती हम सबकी जवान पर आ बैठती हैं। वह समय कभी भी हो सकता है, किसी को इसका अनुमान नहीं कि कब सरस्वती माता हमारे कंठ में आ विराजें। तो शायद ऐसा भी उस समय ही कुछ हुआ होगा, जो उसके दिल से एक बात निकली, सीताराम आइए भोग लगाइए। प्रेम से निकल गई उसके दिल से ये बात और सीताराम वहाँ प्रकट हो गए। राम जी को अपने सामने देखते हुए उसने कहा, हे प्रभु, ये साथ में आपके कौन है? राम जी ने कहा, ये मेरी प्राण वल्लभा मेरी सीता हैं, ये मेरी पत्नी हैं। व्यक्ति ने प्रभु का सम्मान करते हुए प्रभु को विधि विधान के अनुसार भोग लगाया और उसके बाद खुद उसने भोजन खाया। नित्य दिन ऐसा ही चलता रहा। आज दूसरा दिन था
वह अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहा, हे गुरुदेव, आज मैं थोड़ा आटा ज़्यादा ले जाऊंगा। तो गुरुदेव सोचे ये शायद भूखा रह गया होगा, इसलिए इसको कम पड़ गया होगा भोजन, इसी कारण से गुरुदेव ने आटा थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया। पिछले दिन वो 1 किलो लेके गया था, आज वह 2 किलो लेके गया। आज भी वही किया, भोजन पकाया। सीताराम आइए, भोग लगाइए, प्रभु राजा राम आइए, भोग लगाइए। इतनी प्रार्थना करने के बाद प्रभु श्री राम वहाँ प्रकट हुए दूसरे दिन भी, और इस बार तो सीता राम लक्ष्मण जी आए थे। अब व्यक्ति सोचने लगा, आज तो मैं 2 ही लोग के लिए आटा लेके आया था और ये तीसरा व्यक्ति इनके साथ कौन आया? अगर ये तीसरा व्यक्ति भी खाना खा लेगा तो मैं क्या खाऊंगा? क्योंकि उस व्यक्ति को खाने की बहुत इच्छा थी और वह खाने से कभी पीछे नहीं हटता था। तो आज भी उन तीनों को भोग लगाकर, राम सीता लक्ष्मण को भोग लगाकर आज थोड़ा सा फिर से भूखा रह गया। फिर गुरु के पास गया और गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, आज भी मैं आटा थोड़ा ज़्यादा ले जाऊंगा। गुरुदेव ने देखा कि यार ये इतना भोजन कैसे कर सकता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, शायद ये बेचता होगा। तो गुरुदेव ने आज 2 किलो के बजाय 7 किलो आटा दिया और वो सरयू नदी के किनारे चला गया। आज उसने सोचा कि आज मैं भोजन नहीं पकाऊंगा, आज पहले बुला लिया जाए ताकि देखते हैं कितने लोग आज आते हैं और कितने लोग भोजन करते हैं, उसके बाद ही देखा जाएगा। उसने फिर से कहा, सीताराम आइए और भोग लगाइए, राजा राम आइए और भोग लगाइए। आज तो गजब ही हो गया। सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, भरत, हनुमान मतलब राम का पूरा दरबार ही वहाँ प्रकट हो गया, पूरा परिवार ही वहाँ प्रकट हो गया। और भक्त से कहा, अरे भक्त, आज भोजन कहाँ है? भक्त ने कहा, हे प्रभु, आज तो आपने अपने पूरे खानदान को ही लेके आ गए, आज तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं। बोलते हैं क्यों? कहते हैं वो भक्त कि प्रभु, मुझे नहीं पता था कि कितने लोग आएंगे, अब आप ये भोजन खुद बनाइए और खुद खाइए। अब प्रभु तो भक्त के प्रेम के वश में हैं, प्रेम से तो कुछ भी करा दिया जाए। वो कहावत सुनी है ना, मैं भगतन का दास, भगत मोरे मुकुट मणि। बोलो मैं भगतन को दास, भगत मोरे मुकुट मणि। तो मतलब ये होता है कि भगत और भक्त प्रभु के दास हैं, प्रभु भगत के दास हैं। भक्त जो कह दे वो प्रभु करते हैं और प्रभु जो कह दे वो भक्त करते हैं। इन दोनों के बीच में कोई दूसरा बंधन नहीं आता। तो आज सभी परिवार आते हुए देखा और भरत जी ने रसोई वहाँ खड़ी की, हनुमान जी ने साफ सफाई की, लक्ष्मण राम बैठे, सीता मैया ने खाना पकाया और सभी ने भोजन किया। आज व्यक्ति गुरु जी के पास थोड़ा लेट से पहुंचने वाला था, तब तक वहां गुरु आ गए और देखने लगे। जो भक्त था वो साइड में बैठा था और सीता मैया भोजन बना ही रही थी। तभी गुरुदेव ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, हे ऋषिवर, मैं यहाँ बैठा हूँ, राम जी खाना बना रहे हैं, सीता मैया खाना बना रही हैं। क्योंकि गुरु जी को तो वहाँ कोई नहीं दिख रहा था, केवल रखा हुआ राशन और नदी की बहती हुई धारा। तो प्रभु ने कहा, मतलब ऋषिवर ने कहा उस व्यक्ति से कि मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि यहाँ राम जी हैं? उस भक्त ने कहा, हे प्रभु, मेरे गुरुदेव को भी दिखाई दीजिए, अर्थात उसको भी दर्शन दीजिए। तो राम जी ने कहा, हे भगत, जो सरलता तुम्हारे अंदर है, जो चंचलता मेरे प्रति तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे गुरु के अंदर नहीं। तो भगत ने कहा, हे प्रभु, उन्हीं की कृपा से तो आपका दर्शन मैंने पाया, उन्हीं की कृपा से तो इस आश्रम में मैं आया। राम जी ने कहा, बेशक तुम्हारे गुरु तुमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, वो संत हैं, सब कुछ हैं, किंतु सरलता उनके अंदर नहीं है। भक्त ने वही बात अपने गुरु को बताई, गुरुदेव,
राम जी कह रहे हैं, जितनी सरलता मेरे अंदर है उतनी आपके अंदर नहीं। आपके अंदर ज्ञान ज़्यादा है, सरलता कम। इतनी ही बात सुननी थी, बस गुरुदेव के आंसू बह उठे, क्योंकि अपने अंदर एक कमी भी यदि हो और वह पता चल जाए तो इंसान अपने आप को खूब कोसता है, खूब गालियां देता है और खूब रोने लग जाता है। और जहां इंसान के आंसू बह जाते हैं वहां प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। ये तो 100% सत्य है दोस्तों। और इतने के बाद ही, आंसू बहने के बाद ही प्रभु गुरु को दिखाई दिए और गुरु से कहा, जिस सरलता के लिए तुमने पूरा जीवन बिताया, आज वह सरलता तुम्हारे अंदर आई, तभी मेरा दर्शन तुम्हें हुआ। मुझे पाने के लिए सरल बनना जरूरी है दोस्तों। भगवान का ये कहना है कि मुझे पाने के लिए अपने हृदय में, अपने मन में सरलता रखो। ठीक उसी तरह जिस तरह से एक बहता हुआ पानी होता है, वह बहता चला जाता है, किसी भी आकार में हो जाता है। वह कहावत सुनिए ना, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, घर में बैठे नित सीताराम सीताराम कहिए। हरि के चरण में जाओ, हरि की शरण में जाओ, राधे नाम का गुण गाओ, गोविंद नाम का गुण गाओ, सीताराम का गुण गाओ। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा के लिए अपने प्रभु के लिए सरल बन के रहना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलना चाहिए और प्रभु के शरणागत होके रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी और क्या सीख है और क्या ज्ञान है ये आपको समझ में आ चुका होगा। प्रभु से मिलने के लिए सरलता बहुत ज़रूरी है और ऐसे ही अपनी अच्छी अच्छी कथाओं के साथ आपसे आगे भी मिलता रहूँगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।